अभी आ जाती है वॉइस, अभी आ गई वॉइस। ठीक है, ठीक है, हम मैसेज कर दें यार कि वॉइस आ गई है सर। टिकटॉक का लिंक खुद ही ढूंढ लें यार। अब मैं उस दिन भी दिया था आपको मैंने, आप ऑलरेडी फाइन। टिकटॉक पे जाएं, मेरे लाइव सेशन इधर रॉयल एनालिसिस पे जाएं, वहाँ पर टिकटॉक का लिंक मिल जाएगा आपको। सारे लिंक पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप का, टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का। थोड़ा सा खुद मेहनत कर लिया करें यार। अच्छा, तो वालेकुम सलाम भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आ रही बात जी, जट ब्रांड। अच्छा, बात सुने सब लोग। अभी सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेंसिल उठा लें, अपना इंटेंट देख लें, आपने क्या क्या करना है, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लिख लें सारे। ठीक है, ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अभी जो बिल्कुल फ्रेश लोग, अभी फॉरेन लोग आ जाते हैं ना, इसका मतलब वो मेरे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं। जो फॉर यू से आते हैं वो भी बन जाते हैं जेन्युइन, लेकिन ये है कि जो फर्स्ट फॉरेन आ जाते हैं, इसका मतलब कि वो फुल जो है ना सच्चा प्यार करते हैं मेरे साथ। ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एथीरियम से। ठीक है, फर्स्ट हम अपना रखेंगे एथीरियम। एथीरियम को अगर आप देखें, ओके, मैं ज़रा चार्ट, कैमरा चार्ट उधर की तरफ कर लेते, चलें इधर ही ठीक है। एथीरियम जो है ना, कल वाली सिचुएशन बनी हुई है, कल जो गोल्ड की बनी थी, सेम चार्ट पे दिखाई देता हूँ। चार्ट पे देख लेते हैं। ठीक है, ये चार्ट है एथीरियम का। ओके, ठीक है, मैं बार बार वो लफ्ज़ नहीं बोलूँगा वालेकुम सलाम, बार बार ये नहीं कहूँगा कि देखा मैंने कहा था 1900 से खरीद लो, 1900 से खरीद लो, बार बार वो लफ्ज़ नहीं बोलूँगा। ठीक है, आप लोग कहेंगे पता नहीं ये पका रहे हैं हमें। ठीक है, तो 4000 भी वहाँ से मार्केट हुई है 1900 से। कल ही बात कर रहा था कि 1900 के करीब करीब बाय कर लें, ये आपकी स्विंग ट्रेड है, स्विंग ट्रेड है, स्विंग ट्रेड। और एथीरियम जो है इस टाइम बाइंग जोन में है, 1900 के करीब करीब जहाँ आपको मिले आपने बाय करना है। और ये 4000 पे गई है मार्केट, 2300 तक टैप किया। ठीक है, और ये नहीं कहा था ये स्कैल्प है, ये कह रहा था ये स्विंग ट्रेड है, बड़ी ट्रेड है। ठीक है, अच्छा, अब जो हो गया, आप लोगों में से किसी ने नहीं पकड़ी होगी, मुझे पता है, बहुत उम्मीद है मुझे आप से। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, अभी ये क्या चीज़ बन गई है, फ्लैग बन गया। ठीक है, ये पिलर्स हैं स्ट्रक्चर के, एक पिलर, उसके बाद मार्केट इस टाइम रेंज में है। अच्छा, आपका इंटेंट क्या होना चाहिए? आपका इंटेंट बाय ही होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ अभी इंटेंट बताऊंगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले आपने इंटेंट डिसाइड करना था कि मैंने इस प्रोडक्ट को करना क्या है, बाय करना या सेल करना। तो सबसे पहले आपने अपना इंटेंट क्या होना चाहिए, बाय ही करना, क्योंकि मार्केट फुल बुलिश हुई। मार्केट ने कल जब मार्केट ये देखिए कितनी, वो क्या है यार, मुझे ना एक और चाहिए। कितनी, ये देखें पीछे की खामोशी चेक करें आप। पीछे की खामोशी देखें, कितने दिन जो है ना मार्केट जो है ना सीधी लाइन पे रही है। ठीक है, जब इसने अभी ये तोड़ा है ना, तो अब ये मजीद आगे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, एथीरियम को बाय करेंगे, आज भी बाय करेंगे। 2200 के करीब करीब आपको कहीं मिले, 2250, ये जो जहाँ ये प्राइस है ना, ये भी बाइंग एरिया है, पता है। अगर कोई दुनिया में आपको कहे ना कि ये सेल कर दो, ठीक नहीं, कोई सेल सुल नहीं करना आपने, एथीरियम को बाय करना है। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 2200 के करीब करीब जहाँ आपको मिले, आपको बाय करना है। ठीक है, 2225 की से लेकर 2200 तक, 2219 से लेकर, सॉरी, 2219 से लेकर आपको, ठीक हो गया, ये आप जो याद कर लें, बार बार नहीं बताऊंगा। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आते हैं, आपको क्या करना है, एथेरियम को बाय करना है, सेम बीटीसी को भी बाय करना है। अगर ट्रेंड बाय बुलिश हुआ हुआ तो आपको बाय करना है, सेम वही चीज। झंडा बना हुआ है, ये आपका झंडा हुआ है, ये आपका फ्लैग बना हुआ है, सेम मार्केट वही। कल गोल्ड को जो हमने जैसे पकड़ा है ना, सेम वैसे ही हमने ये पकड़नी चाहिए। ठीक है, ये चीज कर्व बन रही है, ये चीज बनी हुई है, इसके ऊपर निकलेगी हमें बाय करेंगे, नीचे करेंगे तो स्कैल्प करेंगे। ठीक है, ऊपर निकलती तो बाय करना है, नीचे तो स्कैल्पिंग मतलब सेल कर सकते हैं, लेकिन एज स्कैल्पिंग करें। और बड़ी ट्रेड करनी तो आपको गोल्ड को और बीटीसी को भी बाय ही करना है। ठीक है, बीटीसी आपको मैंने बता दिया, इथीरियम मैंने आपको बता दिया बाय करना है। इसको भी आपने 69 था, इथीरियम डन हो गया। यूएसडी जैपनीज येन को क्या करना है, सेल करना है। यूएसडी जैप को आपने सेल करना है दोस्तों। ठीक है, गोल्ड पे भी आता हूँ, गोल्ड पे भी कुछ सेटअप बनानी है, नहीं तो मैं आपको गोल्ड पे सेटअप देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं आपको कुछ सेटअप आता है, तो यूएसडी जैपनीज येन को आप कहीं से भी सेल कर सकते हैं, 158 के करीब करीब आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, कल भी मैं सैलरी था यूएसडी जैपनीज नहीं, यूरो यूएसडी में था।
कल भी मैं सैलरी तक, और कल मार्केट ने यहाँ से कल सैलरी थी 159 से मार्केट कल ड्रॉप हुई है, आज भी मैं सैलरी हूँ सर। ठीक हो गया। ओके, यूएसडी जैपनीज येन के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बता लिखने अगर लिखना है तो मैं वैसे प्रीमियम ग्रुप में मैसेज भी कर दूंगा। आज आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपका एरिया है 158 तक। ठीक है, 158 एरिया आपका, 500 से 600 आप सेलिंग जोन है यूएसडी जैपनीज येन। ओके, अभी आ जाते हैं आप जीबीपी यूएसडी। मुझे आप लोग सुन रहे हैं, पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आप लोग इसको नोट करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मेरा काम यही है, मैंने आपको बताना है। ओके, जीबीपी यूएसडी बाय साफ नजर आ रहा है, बाय तो मुझे भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, आपको बाय करना है। ठीक है, 136 के करीब करीब आपको मिले, आपको बाय करना है। ओके, 136 से थोड़ा सा ड्रॉप भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, स्कैल्प कर सकते हैं सेल में, लेकिन बड़ी ट्रेड पकड़नी तो आपको जीबीपी यूएसडी को बाय करना है। ओके, यूरो यूएसडी को आपने क्या करना है, बाय। सब सब बाय ही हैं, सिर्फ एक यूएसडी जैपनीज येन सेल है। बाकी जितने मैंने आपको पेज बताए सबको इंटेंट बाय ही है। अगर मार्केट रेंज में ना रही, आज थर्सडे है, आज हम बाय ही करेंगे, कल फ्राइडे है, कल शायद हम अपना प्लान चेंज कर लें। ठीक है, आज थर्सडे है, थर्सडे कंटिन्यूशन होगा, वेडनेसडे का कंटिन्यूशन होगा थर्सडे इंशाल्लाह। ओके, फ्राइडे को कल शायद मार्केट थोड़ा रिवर्स करे। यूरो यूएसडी वो भी बाय करेंगे, कहाँ से करेंगे, 116 1.16 65 से लेकर 1.16 600 के करीब। ठीक है, 1.16 600 के करीब। बाकी मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ सारे। सिल्वर क्या करना है, सिल्वर रेंज में है इस टाइम, सिल्वर का भी बाय के देन है मेरा, लेकिन 66 के करीब करीब बाय करनी है। ठीक है, 66 से लेकर 65 तक, 66 से लेकर 65.4 तक। ठीक है, पूरा 66 से लेकर 65.4 तक। ओके, दूसरे दूसरे चार्ट पे यार थोड़ा होमवर्क किया हुआ है, इधर नहीं मैं सारा कर सका, इधर मैं सिर्फ आपको नंबर बता रहा हूँ। बाकी क्या रह गया, गोल्ड रह गया, गोल्ड पे आते हैं। अभी अब गोल्ड का ओपन है आपके सामने, मुझे 2 मिनट दें, मैं सिर्फ अपने प्रीमियम ग्रुप में सारे मैसेज कर दूँ। ठीक है, ये जितनी मैंने अभी बोला है ना, ये सब मैं फोन रिटर्न मैसेज करने लगा हूँ। ओके, आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मुझे प्रीमियम ग्रुप में। आज स्क्रीनशॉट नहीं भेजूंगा आप लोगों को, आप लोगों को अलाउ नहीं, ये नहीं करूँगा स्क्रीनशॉट ले लें, जो प्रीमियम है बस वही उसको लेंगे। ठीक है, बहुत हो गया मज़ा। यहाँ पर हम सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करेंगे, बाकी पेयर्स पे ट्रेड करनी है आपने तो आपको प्रीमियम ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं गोल्ड में आपको सारी ट्रेड्स दूंगा। गोल्ड का इंटेंट भी बाय का ही है। ठीक है, बाय ही करेंगे हम, हमें 4470 के करीब, 4770 और 66 के करीब बाय मिलेगी तो हम बाय करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई लिक्विडेशन आती है, मार्केट के पास थोड़े पैसा आता है 70 के पास या फिर 66 के पास, यहाँ पर छोटी सी एक लिक्विडेशन मिस हुई है मार्केट से, मिस नहीं मतलब उसने मिस किया है यहाँ पर। अगर मार्केट यहाँ पर टेस्ट करती है, लिक्विडेशन लेती है तो हम बाय करेंगे। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अब मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें, मैं ज़रा अपने मैसेज फॉलो जरूर करें। ठीक है, ओके।
सॉरी यार, एक सेकंड बस, एक लास्ट रह गया बस। चलें। ओके, चलें आ जाइए वापस। वॉइस नहीं आ रही क्योंकि मैं बोल नहीं रहा था, इसलिए अभी आ जाइए आप। टिकटॉक का लिंक भेज। ओके, ठीक हो गया, सारे शेयर कर दिए हैं पूरा का पूरा। गोल्ड पे हम सिर्फ लाइव सेशन में सिर्फ गोल्ड पे करेंगे, बाकी जितने भी वर्किंग की है वो सिर्फ प्रीमियम ग्रुप के लिए, ठीक है। ओके चलें, गोल्ड को हम सिर्फ देख रहे हैं। ओके गाइस, गोल्ड के ऊपर बाय करेंगे दोस्तों। ओके, गेट रेडी। हम एक स्कैल्प करेंगे बाय की, ठीक है। सेल की भी कर सकते हैं, बाय सेल दोनों करेंगे, ठीक है। दोनों करेंगे इंशाल्लाह, बाय भी करेंगे और सेल भी करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सेल करेंगे, इधर ऊपर से बाय करेंगे, ठीक है। 71 तक, 71 के ऊपर आएगी तो बाय। देर तक यहाँ से सेल करने का प्लान है मुझे, बस मुझे थोड़ा सा कैंडल बेरीज क्लोज होगी। बेरीज कैंडल बेरीज क्लोज होगी, पता नहीं मुझे बेरीज का पता ही नहीं, क्या बेरीज क्या होती है। बेरीज क्या होती है मुझे नहीं पता इतनी चीज़ों का यार, आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन है। मैं बिल्कुल सिंपल सा ट्रेडर हूँ, स्टक देखता हूँ बस। ओके, ये बन गई रेड। आपकी जो है ना वो 30 मिनट में आपको कंफर्मेशन आई है सेट, ठीक है। इवनिंग स्टार बना है 30 मिनट में। मैं ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को फॉलो नहीं करता, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार ये वो, लेकिन इवनिंग स्टार बना है बड़े टॉप पे। तो जो एक साइन है मार्केट का थोड़ा सा ड्रॉप होने का, ठीक है। अगर आप कैंडल्स बिहेवियर को थोड़ा सा रीड करते हैं तो ये देखें, मार्केट ने बड़ा टाइम फ्रेम में बनाया 30 मिनट, ना छोटा टाइम फ्रेम नहीं है। आपके पास एक बुलिश मोमेंटम कैंडल है, फुल बॉडी कैंडल, उसके बाद एक डॉजी बनी है, डॉजी के बाद आपके पास एक रेड कैंडल बनी है जिसने 50% से ज़्यादा इनगल्फ किया है इसको, ठीक है। तो ये एक साइन है सेलिंग का, ठीक है, जो एक सेल का साइन है, ठीक है। अगर कोई बंदा सेल करना चाहता है तो 96 का एसएल यानी इसके डॉजी की जो विक होती है इसके एसएल तक यानी सेल कर सकता है स्कैल्प के लिए, ठीक है। तो ये मेरी आपको एक सिर्फ कैंडल बिहेवियर को देखकर एक आपको मैं एक सेल दे रहा हूँ। अगर आपने करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन एसएल बड़ा है 20 मिनट की कैंडल पे कैंडल मैंने बताया आपको। ओके, 30 मिनट का सेटअप है ये दोस्तों, इसका एसएल होगा। ओके, और आप वो 85 पे करें, 80 पे करें, 90 पे करें, 99 पे, 93 पे कर दें, जहाँ से आप कंफर्टेबल हैं, ताकि एसएल छोटा लाइक करते हैं। ट्रेड एक्टिव है हमारी, एक फर्स्ट ट्रेड हमारी एक्टिव है दोस्तों, ठीक है। दोनों काम करेंगे हम, ठीक है। बाय सेल में बैठे हैं आप लोग। अब ट्रेंड है बिल्कुल, अब ट्रेंड ही है, स्कैल्प कर रहे हैं तो स्कैल्प कर रहे हैं ओनली, ठीक है। लंदन सेशन में स्कैल्पिंग कर रहे हैं बस। कंटिन्यूशन हो सकती है लंदन सेशन। अभी आप पीछे छोड़ दें, अगर सिर्फ बैकग्राउंड देखें, मैं ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, बैकग्राउंड देखें तो एशिया ने मार्केट को ड्रॉप किया, तो लंदन ने भी उसको कंटिन्यूशन दी है। लंदन का 30 मिनट भी कंटिन्यूशन दी है। अब अगर आप थोड़ा सा टाइम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं ना, थोड़ी सी टाइम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो क्या हुआ है, लंदन ओपनिंग में क्या हुआ, मार्केट ड्रॉप हुई, ऐसे ही है। बैकग्राउंड की बात करो, ओवरऑल नहीं बात कर, आज सेशन की बात करो। मार्केट कहाँ पे थी सुबह, 4423 के ऊपर, ठीक, 4523 के ऊपर। तो 4523 से मार्केट जो है ड्रॉप हुई है। लंदन सेशन एशिया ने उसको ड्रॉप किया है, कहाँ तक ड्रॉप किया है, तकरीबन 300 पे। तो एशिया लंदन ने भी उसको कंटिन्यूशन दी है, लंदन की भी ओपनिंग हुई है, वो भी ड्रॉप ही गई। तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ड्रॉप, ठीक। 100-150 पिप का हमें यहाँ पर टीपी लेना चाहिए मिनिमम।
लेट्स सी हमें मिलता है कि नहीं मिलता। धोखेबाज घोड़े हैं। कौन से घोड़े हैं धोखेबाज? आय, यार 100 पिप का तो टीपी होना चाहिए कम से कम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमजा भाई। सईद भाई मैं भी ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। चार्ट को जूम कर दिया। ठीक है। ये अगर इवनिंग स्टार फेल होता है, ये जो हमने सिर्फ इवनिंग स्टार की बेस के ऊपर ट्रेड लिया और कुछ भी इस पे मैंने नहीं सोचा। सिर्फ 30 मिनट में इवनिंग स्टार जो होता है ना वो बड़ा वैल्यूएबल होता है। 5 मिनट 15 मिनट में इवनिंग स्टार इतना वैल्यूएबल नहीं होता। 30 मिनट में जब ये पैटर्न बनता है ना, थ्री थ्री कैंडल पैटर्न, तो एक अच्छी मूव देता है। तो वो भी कर सकता है, 89 से कर सकता है, लेकिन 96 नहीं लेना। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आप जो है ना वो अपना सारा कुछ इस ट्रेड में लगा दें। ऑलरेडी 100 पिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं और 50 पिप तो आपके अगेंस्ट जा भी रहे हैं। तो ये अगर ये ऐसा लगता है दोस्तों, तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, फिर हम रेंज को प्ले करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर मार्केट रेंज में रहेगी। अगर ये ऐसा लग कर नीचे आती है मार्केट, दोस्त अब सुन लें, अगर ये मार्केट ऐसा लेकर नीचे गिरेगी तो ये हम फिर रेंज को प्ले करेंगे। ठीक है, इसी रेंज पे हम ट्रेड करेंगे। ओके, 50-50 करके दो आपको मैं दो दो टारगेट दूंगा। अगर ये 100 पिप्स का ऐसा लगता है तो मैं आपको 50-50 पिप के दो टारगेट दूंगा स्कैल्प के, कि आपके ये 100 पिप निकल जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। चिट्टे। गोरे धोखेबाज हैं, सही बात है। इमीडिएटली हमने 85 पे सेल क्या किया, मार्केट नहीं 50 पिप हमारे अगेंस्ट चल गई है। बाय करना चाहिए था ना, हालांकि मेरा इंटेंट बाय का था यार। मैंने आते साथ ही गोल्ड को बाय करने के लिए ऐसा था। 30 मिनट की कैंडल पे एक धोखे में आ गया। 30 मिनट की कैंडल के धोखे में दोस्तों ये आपको ब्रेक इवन कर देगी कैंडल। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। हम कुछ और सोचेंगे इसका। ठीक है, हम इसको ब्रेक इवन करके क्लोज करते हैं। जैसे ब्रेक इवन होती है इसको क्लोज करके कुछ और सोचते हैं। ठीक है, 50 पिप का मैं 50 पिप से ज्यादा एसएल नहीं देना चाह रहा था। चले, अच्छा हुआ बड़ा है। ओके, अगर किसी ने यहाँ से 91 से मार्केट को सेल किया है तो वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। हेलो 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 मुसाफिर, कैसे हैं आप? कल का कैसा रहा सेशन यार, आप बताएं। कल एफएमसी किस किस ने ज्वाइन की थी मेरे हमारे साथ? एफएमसी किस किस ने ज्वाइन किया था एफएमसी में? मुझे कैसा रहा आपका रात का एक्सपीरियंस? कोई था जो फर्स्ट टाइम आया था? वालेकुम सलाम अलग भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज्वाइन किया था पर ट्रेड नहीं की। अच्छा, ख्वाजा भाई हो गए और दो तीन लोग ऐसे हैं। कल एक सईद साहब थे जो परसों, पता नहीं सईद शेख से पता नहीं क्या नाम था उनका। वो ना अपना वो मैसेज पे बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो लेकिन वो ना ऐसे पर्सनल मैसेज जब बात होती है ना कि यार ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं पर्सनल पूछ लिया करें, तो पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछते वो।
ऐसी क्या बात है यार? आई विल नॉट चार्ज। अगर आप मुझे सेपरेट मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा। ठीक, आपने कल मुझे कहा कि लाइव लाइन पे ले लें मुझे, मैं कॉल पे ले लें, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लिखे नहीं जा सकते। मैं क्या, मुझे वॉइस मैसेज कर दें, कोई मसला नहीं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो वो भी नहीं किया आपने, तो मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा यार। आप अगर मुझे कोई वॉइस मैसेज करेंगे, सर ये मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही, इसका मुझे बता दें क्या है, नो प्रॉब्लम। मैं आपको वीडियो बना के भेज दूँगा एक पूरी उसके ऊपर, ठीक? टेंशन ना लें। और उसके लिए लड़की का नाम होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी मुझसे क्वेश्चन करता है मैं बता देता हूँ, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि वो कोई लड़की बैठी हो तो मैं उसको रिप्लाई करूँ। कोई भी ख्वाजा साहब को भी कर दूँगा, ज़फ़र साहब को भी कर दूँगा, सबको कर दूँगा। जो मेरे नॉलेज में है, मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं कर देता हूँ सबको। वालेकुम सलाम। 5 मिनट की खड़ी कैंडल के ऊपर डॉजी बन गई है, ठीक है? जो 99% ये मैसेज दे रही है कि हमें बाय में बैठना चाहिए। लेकिन हम यानी बाय में बैठने से मुराद कैसा लगेगा? खड़ी कैंडल के साथ एक डॉजी बन गई है। पूरी फुल बॉडी कैंडल के साथ एक 5 मिनट की डॉजी बन गई है। नहीं, मैं नहीं लिखता कॉल पे किसी को। ठीक है? तो ये हमारा 5 मिनट की फुल बॉडी कैंडल डॉजी, जो एक मैसेज है कि अलर्ट, रेड अलर्ट है ये। अलर्ट ये है कि सेल सेल नहीं करना। ये 50 पिप का 100 पिप का एसएल, बहुत बड़ा एसएल दे दिया मैंने आपको सुबह-सुबह। तो ये मैं आपको 50-50 मिनट के 2 ट्रैक करवा दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है? अगर आपने क्लोज़ करना है तो 70% पे क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है? और अगर ये नीचे आती है तो ये रेंज में रहेगी और हम रेंज को प्ले करने की शज़ात हैं। हम रेंज को मैं पूरी प्ले करूँगा आपके साथ। अब मैं आपके साथ रेंज प्ले करूँगा, ठीक है? अगर ये 5 मिनट की कैंडल हमारी कोई भी 95 को या 96 को हमारा टैप नहीं कर, इट मीन्स मार्केट रेंज में है और रेंज में आपको 50-50 पिप के मैं आपको 2 टीपीज़ आपके लिए इंशाल्लाह, 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 बड़ी बात, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 50-50 पिप के 2 टीपी लेना कोई बड़ी बात नहीं इंशाल्लाह मार्केट से, ठीक? या मैं एक्चुअली 70 आपको बताया था, मैं यहाँ से नीचे से 77 से 78 से, सॉरी 70 कह रही 72 से या 66 से बाय करना चाह रहा था। मैं जो बाय करना चाह रहा था ना 73 से 70 66 से बाय करना चाह रहा था। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है ना ये मुझे, अली भाई मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ कैसे हैं? हाँ जी, फलक भाई मैं समझ गया हूँ। मैं इतनी तो अल्हम्दुलिल्लाह अकल आ गई है कि रेंज, 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 रेंज। रंजन सेशन मुझे लगता है ऐसे ही बोर करेगा। यार कोई गपशप मारे कोई बंदा। So if we look at 4 hour time frame, before yesterday, before yesterday, before yesterday impulse move, there was any sign of that move in candle behavior? बिल्कुल। देखिए अगर आप 4 आवर देख रहे हैं ना, 4 आवर के लिए तो आपको yesterday पे जाना पड़ेगा। आपको अगर आप 5 मिनट 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो फिर पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप सेम डे के अंदर आप सेटअप्स बना सकते हैं।
लेकिन 4 आवर अगर आप देख रहे हैं, 4 आवर में आपको फिर पूरा चार्ट देखना पड़ता है। वहाँ तक देखना पड़ता है जहाँ तक हमें निशान नहीं मिलते, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4 आवर के ट्रेडर्स हैं, मार्केट ये 4 आवर्स की कैंडल है, लेट्स सपोज ये सारी 4 आवर्स की कैंडल है। मार्केट इधर आ जाती है, ठीक है? मार्केट ने 4 आवर में ये कैंडल बनाई। अब आपके पास आज का दिन के पे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 आवर की है। आपने तब तक वहाँ जाना है जब तक आपको रिकॉर्ड नहीं मिलता। यहाँ आपको रिकॉर्ड मिल गया, चाहे वो 2 दिन पुराना रिकॉर्ड है, चाहे वो 1 महीने पुराना रिकॉर्ड है। आपको वहाँ तक जाना है जहाँ तक आपको रिकॉर्ड नहीं मिलता। वहाँ पर आपने देखना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझ लीजिए 1 महीने पहला पर क्या रिएक्ट किया था मार्केट, इस प्राइस के ऊपर आई है, ये वाला 4 आवर की कैंडल यहाँ पर आई फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इस प्राइस के ऊपर पिछली बार लिया था मार्केट। हमने उस रिएक्शन को ऑब्ज़र्व किया। क्या मार्केट ने वहाँ रेंज बनाई थी? क्या मार्केट ने कोई इम्पल्स मूव दी थी अपसाइड या डाउन साइड? उस उनको देखकर हमने डिसाइड करना होता है कि अभी हमें क्या करना है, ठीक है? अगर रेंज को मार्केट रेंज के साथ ब्रेक करती है, तो समझ लें कि ना कॉपी पेस्ट होने वाला है मामला। ये क्या था? हाँ, समझ वाओ! नाइस। रेंज है मार्केट, रेंज के साथ मार्केट, ये रेंज है, रेंज को रेंज के साथ ब्रेक करती है या रेंज में आकर रेंज में आ जाती है, तो वो फिर आपने उस हिसाब से पे करना होता है। मार्केट ने रेंज को अगर बुलिश ट्रेंड, मार्केट फॉर एग्जांपल रेंज को बुलिश ट्रेंड में सेम एक ही कैंडल के साथ ब्रेक कर देती है, ठीक है? तो आपने वो फिर देखना होता है कि मार्केट के वापस आने का वेट करना होता है। उस रेंज में फिर दोबारा आपको बाय करना होता है, ठीक है? इस तरह आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। या मार्केट रेंज से रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर आपको दोबारा वापस रेंज पे आके सेल करना होता है, ठीक है? उस रेंज को देखना होता है जहाँ उस टाइम 4 आवर की कैंडल ने आपके साथ मामला करना है। फ़ौरन डिसीजन नहीं लेना होता, थोड़ा-सा स्टेबल होने दिया करें मार्केट को, ठीक है? ये मार्केट ने सेल बनाकर बाय भी कर दिया, सेल नहीं था वैसे तो, वैसे सिर्फ़ एक कैंडल बिहेवियर को देखा, 3 कैंडल, ये गलती की हमने, ये मेरी मिस्टेक है यार। लेकिन ये रेंज में रहेगी थोड़ा बहुत, क्योंकि इसने थोड़ा-सा 30 मिनट में सेल थी, और बस एक ये आज हम देखेंगे दोस्तों, आज हम इवनिंग स्टार को फेल होता देखेंगे, ठीक है? चलें, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ेगा इवनिंग स्टार को फेल होते देखना, लेकिन कोई बात नहीं, आपका उधार मैं उतार दूँगा इंशाल्लाह। अब ये 96 का एसएल लगता है, ओके? तो हम 50-50 पिप्स के 2 एसएल 2 टीपी लेंगे और इंशाल्लाह, ओके? आसम 2 फ्लोर पे। अच्छा जी, आसम भाई, थैंक यू आसम भाई, माशाल्लाह आप हैं ही रिच माशाल्लाह। यस्टरडे की अपसाइड की सडन मूव की क्या रीज़न थी? टॉप साइड क्या टारगेट हो सकता है? आज दुबई का क्या नाम है? थोड़ी-सी हमें भी दे दें बिना डॉलर के। ले लें सर, आप भी ले लें। जेट ब्रांड आप पूछ लिया करें, मैसेज कर लिया करें। आसिम भाई इनको बताएँ, आपने कभी मुझे मैसेज किया किसी चीज़ के लिए, ठीक है? मैंने आपको कभी रिप्लाई नहीं किया, आसिम भाई ये हैं ये, ठीक है? इन्होंने कभी मुझे किसी क्वेश्चन किया कि ये चीज़ चार्ट की, इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा और बताया कि ये है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि इसमें मुझे थोड़ा-सा डाउट है, तो मैंने इनको रिप्लाई ना किया। तो ये हो सकता है कि 2 घंटे बाद किया या शाम को किया, लेकिन ज़रूर किया, ठीक है? और मिनराज भाई कह रहे हैं कि यस्टरडे की सडन मूव ने क्या मार्केट देखें जी, 2 तरीके से मूव करती है, फंडामेंटल और टेक्निकल, ये तो आपको पता ही है। जब फंडामेंटली मार्केट स्ट्रॉन्ग हुई ना, जब एक आपको सिचुएशन पता लगी कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या फॉरेक्स के ऊपर ट्रस्ट लोगों का दोबारा बना है, तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। फंडामेंटली अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग होगी, तो टेक्निकल उसको सपोर्ट करता है, ठीक है? फंडामेंटली गुड न्यूज़ थी मार्केट के लिए, सब सब पेयर्स जो थे, जितने भी पेयर्स थे सारे ग्रीन हुए, बुलिश हुए, ठीक है? जैसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हुआ, टेक्निकल्स ने उसको सपोर्ट किया। टेक्निकल क्या था? मार्केट ट्रेंड में चलेगी, बुलिश हो गई, बुलिश के साथ वो अपने नई सपोर्ट बनाती गई, नई सपोर्ट बनाती मार्केट ऊपर निकल गई, ठीक हो गया? ये सारा सीन हुआ और कुछ नहीं हुआ, ओके? बस इसका यही जवाब है, और तो कोई जवाब नहीं बनता। जी सर, कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्रेड भी किया करें,
ट्रेड भी किया करें आप लोग, जो है ना वो अब सब लोग ट्रेड करते हैं, जितने भी लोग हैं इधर तकरीबन 300 लोग हैं। बताता हूँ, अभी मैं थोड़ी सी हार्श रियलिटी सुन रहे हैं आप सब लोग, हार्श रियलिटी सुन रहे हैं सब लोग। 300 लोग हैं मेरी कम्युनिटी के, 300 लोगों ने मेरे साथ अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, एग्जाम है या आईसी मार्केट है, कुछ भी है, ओके। ऐसे लोग हैं कि जब उनका कोई डिपॉजिट या विड्रॉ का इश्यू बनता है, उस एग्जाम वाले अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर हमारा विड्रॉ का इश्यू चल रहा है या हमारा डिपॉजिट का इश्यू चल रहा है, इसको सॉल्व कर। मैं उसको, जो मेरा एग्जाम का मैनेजर, उसको मैसेज करता हूँ और उसको वो सॉल्व हो जाता है, मसला हल हो जाता है 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे के अंदर। अच्छा, बाद में मैं फ्री टाइम में देखता हूँ कि यार इस बंदे ने ये यूज़ भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो 2-2 महीने से वो यूज़ भी नहीं कर रहा था। सिर्फ उस MT5 आईडी में डिपॉजिट करके थोड़ा सा देर, $150-200 डिपॉजिट करते, 600, 800 डिपॉजिट करके। इतनी तेजियां करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा इतनी तेजियां करने का। 300 बंदों में टोटल 20% लोग एक्टिव हैं, 20% से भी कम लोग एक्टिव हैं, बाकी 80% लोगों ने सिर्फ अकाउंट बनाया हुआ है दिखाने के लिए कि जी हम आपकी कम्युनिटी में या प्रीमियम में आना चाहते हैं। तो जब तक आप किसी या तो ट्रेड ना कर रहे हो ना, अकाउंट वॉश हो गया, एक वो लोग अलग हैं, उनको छोड़ दो, ठीक, उन लोगों को छोड़ दो जो लोग अलग हैं, जो लोग, जिन लोगों का अकाउंट वॉश हो गया, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बात सिर्फ उनकी कर रहा हूँ जो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और यूज़ भी कोई और कर रहे हैं। जब तक ये ना यूनिवर्सल ट्रुथ है दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है ना, तो मुझे शेयर करना पड़ेगा। मैं अकेला अकेला बंदा, मैं जो है ना, वो अब पैसों की बात ही कर लेते हैं। पहला अकेला बंदा जो है ना अमीर नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। मेरे साथ लोग कामयाब होंगे ना, तो ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल, मैंने कल एफएमसी किया हमने, या मैं अभी 85 से आपको सेल दे दिया या 91 से सेल दिया आपको, ये शेयरिंग है ना, अपना नॉलेज की शेयरिंग है। मैं आपके पास आता हूँ, 100-200 बंदा बैठा होता है, उसको मैं नॉलेज शेयर करता हूँ, यार ये एनालिसिस है, उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मैंने अभी आपको मैं हकीकत बताने लगा हूँ, मैं ट्रे आपके कमीशन की बात नहीं कर रहा, $3 कमीशन है कल मेरा, ठीक है? आप ये ना सोचें कि मैं पता नहीं आप मेरे नाम पे ट्रेड करते हो तो मैं कितना पैसा कमाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? बात सिर्फ इतनी है कि जब से मैं ये नॉलेज शेयर करना शुरू हुआ हूँ ना, मैं 3 गुना इनकम मेरी बढ़ी है, 3 टाइम्स मेरी इनकम बढ़ी है। पहले भी मैं ट्रेडिंग करता था, पिछले पता नहीं कितने सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। प्रोफ़ेशनली मैं समझ लें 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं जो है ना अभी आपके सामने आया हूँ तो 6 माह हो गए, 4-5 माह हुए आप लोगों के साथ आते हुए। यानी 4-5 माह में मेरी इनकम पहले से 3 गुना बढ़ी है, क्योंकि मैं आप लोगों की कमीशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मैंने अपना नॉलेज शेयर करना शुरू कर दिया आपके साथ। तो कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ट्रेड कर रहे हैं, मेरे एनालिसिस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका राइट बनता है कि आप जो है ना वो यूज़ कर लें, कुछ नहीं होता। मैं कभी किसी दिन डैशबोर्ड भी दिखा दूँगा, उसमें पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? पॉइंट्स मिलते हैं आपको, आपके वीआईपी से प्लैटिनियम से वीआईपी का स्टैंडर्ड हो जाता है, सारा कुछ होता है। खैर, ये बात मेरे दिल में बड़ी देर से फँसी हुई थी, मैंने कहा मैं कर दूँ, ताकि मेरे दिल में फँसी ना रहे। मैं उनकी सोच को सलाम पेश करता हूँ। लॉस में भी तभी रहते हैं, क्योंकि तेज़ियाँ दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने 3-4 दिन पहले एक बंदे के लिए प्रॉपर फाइट की कि यार बंदे का 1 हफ्ते से विथड्रॉ फँसा हुआ है। ये मेरा फॉलोवर है, मेरा वीआईपी में है, मेरे इसने अकाउंट बनाया हुआ है। तो उन्होंने कॉल करके सॉल्व कर दिया इश्यू। मैंने वैसे रैंडमली चेक किया, 2 माह से उस बंदे ने एक सिंगल ट्रेड नहीं की, और मुझे जो स्क्रीनशॉट भेज रहा है उसमें $800 पड़ा हुआ है उसका। बाद में ट्रांसफर कर लिया होगा। थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। यस्टरडे एक दिन में बीटीसी इतना पंप माना फर्स्ट टाइम देखकर नहीं सर, उमर भाई आपने बीटीसी को फर्स्ट टाइम देखा होगा। बीटीसी बहुत देर बाद बीटीसी पे ट्रस्ट हुआ है लोगों का, दोबारा डिमांड आई है। इसको सिर्फ देखें, इस चार्ट को ना डिमांड एंड सप्लाई देखा करें बस। इसको ये देखा करें कि मार्केट में बीटीसी की डिमांड है, मार्केट में इथेरियम की, कुछ भी है, जो भी आप एसेट डेप जो भी देख रहे हैं, प्रोडक्ट देख रहे हैं, फिर ये देखा करें कि इसकी डिमांड है,
ठीक है, डिमांड होगी तो प्राइस ऊपर चले जाएगी, दैट्स इट, डिमांड सप्लाई की गेम है सारी। इससे ज़्यादा हो जाए यार, कुछ भी नहीं है, कल का था 7,000 गई है ऊपर, कितनी गई है बीटीसी, कितना ऊपर गया है 69 63 से, तो 6-7 हज़ार गई ऊपर, कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा गई प्राइस, 1 लाख से 1,25,000 पता नहीं कितनी चली गई थी। बिल्कुल मार्केट स्लो होगी, मार्केट स्लो ही होनी थी, रेंज ही है मार्केट में दोस्तों। कुछ और पेड़ देख लेते हैं अगर आप इजाज़त देते हैं। शायद ये 11 बजे के बाद थोड़ी मूवमेंट आए। यूरो यूएसडी का आपको मैंने बाय बोला था, कोई बंदा बैठा बाय में? नहीं बैठा होगा, नो प्रॉब्लम। जीबीपी यूएसडी मैंने बाय बोला था, वो भी नहीं आप बैठे होंगे। और यूएसडी जैपनीज एंड सेल बोला था, तो वो मार्केट उतरी है, कहीं नहीं गई। बीटीसी बाय बोला था, बीटीसी भी उधर ही है। इथेरियम भी बाय बोला था, इथेरियम भी उधर ही है। ठीक है, सिर्फ इस टाइम दो पेयर्स हैं हमारे फेवर में मूव कर रहे हैं, यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी। ठीक है, ये दो पेयर्स हैं जो हमारे फेवर में मूव कर रहे हैं। जी अशफाक भाई, सॉरी सर, लगता है 4466 तक जाएगी, बिल्कुल जा सकती है सर, बिल्कुल जा सकती है। मैं एक्चुअली इस 4466 से ही बाय करना चाह रहा हूँ। मार्केट अगर वहां से हमें बाय दे दे तो जिंदगी के मजे आ जाए। ये देखे ना, ये था, मैं ये ढूंढ रहा था यार ये चाह रहा था मैं एक्चुअली। मैं पता क्या चाह रहा हूँ इस टाइम, मैं जो चाह रहा हूँ मेरी मर्जी से थोड़ी मार्केट नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि मार्केट को मजीद ऊपर जाने के लिए ये इस वाले एरिया को फिल करना चाहिए। ठीक है, ये 70 और 61 वाला एरिया, 70 और 61 वाले एरिया को फिल करे, मार्केट ऊपर जाए। और ये जो ड्रॉप है, हम इसमें से अपने पिप्स निकालना चाह रहे हैं, बस इतनी सी बात है हमारी, और तो कोई मसला नहीं। अगर आपका ऑलरेडी एग्जाम पे अकाउंट है तो आप उसका पार्टनर कोड चेंज कर सकते हैं, विद इन 1 मिनट चेंज हो जाता है। प्लान हाउ टू रिकवर, अशफाक भाई, अगर आप अपने लॉस को रिकवर करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको लगे रहना चाहिए। ठीक है, लगे रहना चाहिए, आपके जहाँ पैसे गिरते हैं ना वहीं से मिलते हैं, अनटिल अनलेस वो चोरी ना हुए हों। ठीक, आपने लॉस किया है तो लॉस भी इसी मार्केट से निकलेगा। अगर कोई बंदा कहे ना कि आपने फॉरेक्स में मार्केट में लॉस किया तो ऐसा करो जूतों की दुकान बना लो, वहां से लॉस रिकवर कर लेंगे, तो नहीं। गोल्ड ने या फॉरेक्स ने आपका पैसा लिया तो गोल्ड और फॉरेक्स में ही आपका पैसा, यही मार्केट आपको देगी। ठीक है, अच्छा अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि आपको उन सारी चीज़ों पे, उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है जो जो आपने गलतियां की। ठीक है, जो जो आपने गलतियां की, आप आईसी का भी पार्टनर कोड चेंज कर सकते हैं, मैं आईसी मार्केट का भी आपको चेंज करवा सकता हूँ। ठीक है, वो मेरा है, बताया था ऑलरेडी मैंने आपको। अच्छा, क्या बता रहा था, हाँ, प्लान। तो सबसे पहले तो आपने वही जिस जहाँ आपने गोल्ड में पैसा ज़ाया किया तो आपको गोल्ड से पैसा निकालना है। ओके, फॉरेक्स से पैसा निकालना है, फिर आपने वो सारी चीज़ें लिखनी है, एक 50 रुपए की, 20-50 रुपए की कॉपी। मैंने, ऐसा नहीं है कि लिखने से आपके दर्द दूर हो जाएंगे, नहीं, लिखने से कम से कम आपको शर्म आएगी कि यार मैंने ओवरलॉट साइजिंग की थी। मैंने एक लाइव सेशन पे एक बंदे को फॉलो किया था, उसने कहा था यहाँ से सेल कर दो, उसने कहा था होल्ड कर लो, कहीं नहीं आ जाएगी नीचे, आगे नीचे आ जाएगी नीचे, तो मैंने भी उसकी बात मान ली। फिर आपको पता लगा यार ये चूतिया था, इसने कह दिया होल्ड कर लो। ठीक है, तो ये आपने उसको ब्लॉक करना है। ठीक है, अब और फिर सबको ब्लॉक करना है कि यार ये काम नहीं सही। ठीक है, ब्लाइंड फॉलो नहीं करना किसी को, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। आप मेरे सेशन में आए हैं, आप ये 50 बंदे लाइव सेशन बैठे होंगे, जिस मर्जी सेशन में बैठे होंगे, आपका जब तक माइंडसेट उसके साथ नहीं मैच हो रहा ना, आपका सेटअप आपको पता ही नहीं ये क्यों सेल दे रहा है, ये क्यों बाय दे रहा है, आप क्यों उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आपके पास भी कोई लॉजिक होनी, आपके पास एक स्क्रीन ओपन होनी चाहिए। आप देखें, आप 2 दिन किसी को बंदे को फॉलो करने के लिए 2 या 1 वीक बहुत होता है। ठीक है,
1 2 वीक बहुत होते हैं। मैं अगर किसी यहाँ से कह रहा हूँ ना 91 से सेल करें, आप क्या करें? मैं बार-बार एक ही लफ्ज़ बोलता हूँ, 91 पे लाइन लगाएँ। देखें यार 91 पे क्या पड़ा था, 5 मिनट में देखें, 15 मिनट में देखें, आधे घंटे में देखें क्या था। 2-4 दिन में आपको उसकी साइकोलॉजी पता लग जाएगी। ना भी पता करें यार, सीखना मुश्किल नहीं है। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से चैट जीपीटी से पूछें, आप यूट्यूब से सर्च करें, कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़ लें, साइकोलॉजी पे काम करें। इंशाल्लाह सारे पैसे रिकवर हो जाएँगे आपके, टाइम लगेगा, कोई वो नहीं है, जल्दी नहीं होनी चाहिए। आपने वो टर्टल और जो थी खरगोश की स्टोरी तो सुनी हुई है ना? कछुए की और खरगोश की, ठीक है? बचपन से सुनते आ रहे हैं, थक गए ये स्टोरी सुन-सुन के। लेकिन समझ लें ये फॉरेक्स के लिए बनी हुई है स्टोरी। ये फॉरेक्स के लिए बनी हुई है। जितनी ये ज़्यादा आप ओवर लॉट साइज़िंग करेंगे, जितनी ज़्यादा आप जल्दी अपने लॉस को रिकवर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप पीछे रह जाएँगे, उतना ही आप नुकसान में रहेंगे। जितना आप स्लो एंड स्टडी चलेंगे, एक बात सुनें मेरी, एक बात, जितना ही प्रॉफ़िट हम सोचते हैं, $100 डाल के हम 50, 60, 60, 70, $80 करने के चक्कर में होते हैं। ऐसे ही है। 50-60 हमने 100-500 डाला होता है, हम उसको डबल ट्रिपल करने की कोशिश में होते हैं। यार अगर इतना ही इसमें इस बिज़नेस में प्रॉफ़िट है, सारी दुनिया सारी दुनिया फॉरेक्स में क्यों नहीं आ जाती? ठीक है? कितने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, ठीक है? वो सारे अपना बिज़नेस बंद करें, बैंक बंद हो जाएँगे। बैंक जो 10% पे, 8% पे, 7% पे काम कर रहा है, बैंक वाले पागल हैं, वो 7-8% पे काम करें, वो तो फॉरेक्स पे आए ना यहाँ पे 400% पे काम कर लें, ठीक है? आप 400% का माइंड महीने का यार, नॉर्मल करें इसको। बस अपने टारगेट को रियलिस्टिक रखें, टारगेट रियलिस्टिक रखा करें। $1000 का अकाउंट है, $10-15 का प्रॉफिट कमाएँ रोज़ाना, ईज़ी। ज़िंदगी सुकून में रहेगी आप। सुकून चाहिए ना, या तड़प चाहिए? तड़प चाहिए तो कर लें, मार लें। ये देखिए खालिद भाई का मैसेज सुन लें सारे। खालिद भाई का मैसेज पढ़ लें आप सब। ये लीजिए, गोल्ड लवर कह रहे हैं 1000 से 10 से 15 ऐसे लोग होते हैं जो आपको जो है ना वो कहते हैं आ जाएँ, ठीक है? जो आपको कहते हैं बड़ी लॉट लगाएँ, ठीक है? आर या पार। पार्टनर कोड आपके टेलीग्राम पर है और कैसे चेंज होता है? मेराज भाई मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूँगा कैसे चेंज करना है। सो दैट वी लर्न दैट वी कैन लर्न द अभी देखिए ना, अभी मार्केट आपको क्या दे रही है पिछले जब से हम बैठे हैं, आधा घंटा घंटा हो गया तकरीबन बैठे हुए। घंटे में मार्केट ने 50 पे मूव किया। इस तरह की मार्केट में बैठने से बेहतर है कि फिर आप मतलब सिर्फ़ देखें, यानी ट्रेड लगा के बैठने से इंतज़ार करने में बेहतर होता है कि आप सिर्फ़ वेट कर लें, कहीं एक साइड पे निकलेगी तो बैठ जाएँ। मिराज भाई आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? मैसेज यहाँ पर आप पूछ लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। मैसेज कर लिया करें, मुझे नहीं पता होता किसने क्या मैसेज किया, मैं ढूँढ-ढूँढ के आपको ढूँढूँगा नहीं कि भाई मुझसे किसी ने सवाल किया था। तो आप मुझे डीएम तो है ना, डीएम तो कर सकते हैं ना, मैं वहाँ से आपको बता दूँगा कैसे जॉइन करना है। मार्केट स्लो हुई है, सही बात। Brother, I have 5,000 USD loss, but I have 7,000 USD equity. How I recover? Please guide me. अगर आपके पास $7,000 है ना इस टाइम, तो बड़े आराम से आप अपने $5,000 लॉस रिकवर कर सकते हैं। बड़े आराम से। जी, पीस, पीस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पीस, अगर आप पीसफुल रह के काम करेंगे ना,
खालिद भाई के मैसेज बड़े मैच्योर हैं यार, इनके मैसेज पढ़े। ये शुक्र है ये अच्छे वाले खालिद भाई, नहीं वो भी अच्छे थे बस। सॉरी यार, कल मैंने आपको टाइम क्यों नहीं दिया? जी, जी, ज़रूर खालिद भाई, थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह। यम्स में आपको क्या अपना मैंने अभी बताया तो है आपने कैसे फॉलो करना है। डेली कर सकते हैं, इतना हौसला है आपके पास 1% वाला? 1% 2% डेली का हौसला है अगर आपके अंदर? 5000 का 1% कितना बनता है? $50। 2% कितना हो गया? $100। 1% लेते हैं, 1 समझ लें 1% लॉस कर लिया आपने, 1% प्रॉफिट। आप $50 कमा लिया आपने। 22 दिन में कितने बन गए मुझे बताएँ? बताएँ, आप बताएँ मुझे। $1100 बन गया? $1100 आपका 1 मंथ में पूरा हो गया। अब अगले महीने आपके पास 5000 नहीं है, आपके पास $6200 है। $6200 का आपने 1% करना है, ठीक है? अब आपने देख लें $65 बन गए पर डे। 65 को 22 से मल्टीप्लाई करें। आप 2 महीने में आप जो है 3 महीने में आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा, आप पीसफुली ज़िंदगी भी गुज़ार रही हो। 1% इन अ डे, मज़ा आ जाएगा आपको ज़िंदगी का भाई, मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे यार बस। और एक बार आप आपकी साइकोलॉजी सेट होगी ना, मेरी बात सुनें। मैं ये नहीं कह रहा सारी ज़िंदगी 1% पे काम करते रहें। एक बार आपकी साइकोलॉजी सेट होगी ना, ठीक है? जब आपके पास पता होगा कि यार मैंने 5000 का मेरा डिपॉज़िट था, मेरी कैपिटल था, मेरा 10,000 हो चुका है। अब वो 5000, 6000, 7000 आपने विथड्रॉ लेके बाकी 2-3 हज़ार से अपनी आप थोड़ा-सा प्ले भी कर सकते हो गेम को, ठीक है? ठीक है? मैं कितने परसेंट करता हूँ? ये ख्वाजा भाई का मैसेज। ख्वाजा भाई जो मैं चीज़ बताता हूँ ना, ये ना समझें कि मैं वो उस पे अमल नहीं करता। मैं हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, हर वो चीज़ जो मैं खुद करता हूँ। जो सारी गलतियाँ मैंने खुद चवलें मारी हुई हैं ना, जो सब कुछ मैंने किया हुआ है ना, उन सब को मेरी कोशिश है कि वो आप लोग ना करें। ठीक है? मैं अपना अकाउंट साइज़ और अपना प्रॉफ़िट आपको दिखा दूँगा, आप हैरान हो जाएँगे कि यार ये इस बंदा इतना, ये तो कछुए से भी स्लो है। मैं स्लो हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भाई ये किसी की नहीं है। अभी देखिए ना, किसी का $100 का अकाउंट था, देखिए, वो कहता है जी मैं कल यही बात हो रही थी श्याम भाई से, साजिद भाई मुझे मैसेज कर दें यार, मैं सेपरेट इधर क्या बताऊँ आपको। $100 का अकाउंट था, वो कह रहा है जी मैं एसएल के साथ ट्रेड नहीं करता, मैं एसएल वापस आ ही जाता है। 0.01 की ट्रेड लगाई थी, $100 उड़ गया उसका। यार अब ये मार्केट आपको, मुझे नहीं पता आप लोग सेल में बैठे हैं, बाय में बैठे हैं, नहीं बैठे, या निकल गए हैं, आई डोंट नो। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग मार्केट हमें 60 72 से या 61 से बाय देती, लेकिन अगर मार्केट यहीं से बाय निकल गई है, 85 से ही निकल गई है, तो फिल करना चाहिए, एटलीस्ट इसको फिल कर लेती यार, एटलीस्ट इसको फिल कर लेती, 78 तक ही आ जाती। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था आमना। अच्छा नहीं है सर, यही यही सर्वाइवल सर्वाइवल का एक ही तरीका है इस मार्केट में भाई। इधर तो एक-एक लाख डॉलर, 2-2 लाख डॉलर, 5-5 लाख डॉलर वाले उड़ गए। हम लोग, आप लोग क्या चीज़ हैं? हम तो कुछ हज़ार डॉलर लेकर बैठे हुए हैं। 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन वाले रिटेलर उड़ गए भाई कल। जो कहते थे कितना की ऊपर चली जाएगी, कितने की ऊपर चली जाएगी। यार ये आपके 100 पिप जो है ना, ये 100 पिप की ट्रेड एक मैं आपको, मेरी आपकी तरफ है। 96 अभी लगा तो नहीं है वैसे। आईडी भी नहीं दिख रहा। नहीं, नहीं वो ना, यार सब लोग, आमना ने मैसेज किया था, बाकी लोग भी क्वेश्चन कर रहे थे कि अब्बास भाई किधर हैं? अब्बास भाई कुछ कुछ पर्सनल मामलात की वजह से बिज़ी हैं, जिसकी वजह से वो अपना अकाउंट नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है? ना वो किसी को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ना कोई वो मैसेज कर रहे हैं।
इस वजह से वो आ जाएंगे थोड़े दिन तक, लेकिन अभी वो नहीं अवेलेबल नहीं है। थोड़ा पर्सनल उनके कुछ मामला हैं जो शेयर नहीं कर सकते। BTC 70,250 पे चला गया, क्या बात है। 70,700 पे चला गया जानी, 250 नहीं, 70,700। BTC को बाय ही करना था, BTC को बाय ही करना था। अच्छा जी, अभी आप कहेंगे कि यार ये क्या बंदा कह रहा है कि सिर्फ आपने, मैं अब आपको प्रीमियम ग्रुप दिखाता हूँ, ठीक है। ये बार बार यार आप लोग समझते हैं, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 10:30 पे BTC बाइंग जोन 69,500, एथेरियम बाइंग जोन 2230, 2215 से 2230, ठीक है। बस अभी आपने देखना है, एडिट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। प्रीमियम BTC देख लें कहाँ से गया है, 69,500, ठीक है। 69,500, 69,500 बाइंग जोन रिस्की। एथेरियम 2215, 2230, ठीक है। 2200, ये 2230 पे नहीं आया, ऊपर से निकल गया, सॉरी ये मिस हो गया। 2240 से चलेगी मार्केट ऊपर, ठीक है। हमारे से 10-15 पे ऊपर से निकल गई। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, ऐसा भी हो जाता है। बाकी मैं USD जैपनीज जान वाला भी दिखा देता हूँ, मैंने भी इसको देखा नहीं। किंग भाई ले लें ट्रेड, आप जो दिल करता करने, सेल मार दें आप, गोल्ड को सेल करेंगे, ठीक है। सेल ही है, ऑलरेडी सेल में बैठे हुए हैं हम लोग, हमारा एसएल नहीं लगा अभी तक, बल्कि कुछ भी ना करें, छोड़ दें। ओके, सिल्वर भी हमारा, वाह, सिल्वर वाला भी चल पड़ा है हमारा। 66 से बाय दिया था, नहीं, सिल्वर भी हमारे बाइंग जोन पे नहीं आया अभी। You can't believe, you can't believe guys, you can't believe, you can't believe buddy। यूरो USD, यूरो USD बाइंग जोन, यूरो USD भी हमारा चल पड़ा। अच्छा जी, GBP USD, ये बाइंग जोन, मार्केट ऊपर। USD जैपनीज एंड सेल था, वो उधर ही खड़ा हुआ है, ठीक है थोड़ा सा हमारे सेल जोन में नीचे गिरा है, लेकिन ज्यादा नहीं। चार चार तुक्के लग गए, और क्या चाहिए, चार तुक्के लग रहे हैं, 5 में से 4 तुक्के सही हो गए हैं, क्या करें यार। तो वालेकुम सलाम, खाक ज़्यादा। उमर भाई आप नहीं है BTC उसमें, नहीं है। मेरा आपका कैमरा थोड़ा हिलाकर ऊपर करें। ये मेरी वैसे ही वो, मैं लैपटॉप से आ जाएगा करने आपसे। यार कोई ट्रेड नहीं सर, जी मेरा से नाराज़ हो गया, मेरा मैसेज सीन नहीं कर रहे। मिस्टर खान लूजर, मिस्टर खान लूजर, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ यार, मैं क्यों नाराज़ हूँ आपसे, मेरी आपसे क्या दुश्मनी। हमने लॉन्ग में ही हूँ BTC में 69,500, वेरी गुड यार, अच्छा हो गया, थैंक यू यार, आपको हिला के ठीक कर दिया मैंने। अच्छा अब उमर भाई आप भी बाय में बैठे हुए हैं, वेरी नाइस। यार मुझे ना गोल्ड नहीं समझ आ रहा इस टाइम, सच बताऊं, गोल्ड मेरे लिए अभी कुछ भी ट्रेडेबल नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग लाइव पे आएँ और
सच बताऊं, सॉरी यार, मुझे गोल्ड जो है ना इस टाइम नहीं समझ आ रहा, बाय में है या सेल में, आई डोंट नो। बाय दिखाता है, सेल की कैंडल बना देता है, सेल दिखाई यहाँ पर इसने, बाय की कैंडल बना दी। अब यहाँ पर इसने बाय बनाई है यहाँ पर 93 पे, ठीक है, ये वाली। थोड़ा सा अगर आप देखें तो इसके बाद एक सेल की अच्छी कैंडल दे दी बिलो दिस लाइन। तो आई डोंट नो, समझ नहीं आ रही आज गोल्ड को कोई। बिग बॉस ट्रेड पे ट्रेड दे रहे हैं। 1 आवर देखें, 1 आवर में क्या देखें सर, बताएं थोड़ा सा। हेड एंड शोल्डर बन रहा है, 1 आवर पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है दोस्तों। वाह, बना के दिखाएं आप। मेरे ये बन गया आपका शोल्डर, शोल्डर या हेड। क्या करते होते हैं हेड एंड शोल्डर में? हम्म, ऐसे हेड एंड शोल्डर। दोस्तों 90, हमारे ये 50 पिप का एक जो हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, 98 से आपने एग्रेसिव सेल करना है। ओके, और इसका एसएल होगा 4502, ठीक है, 4502, ठीक है। ये आपने 40 पिप का एक और एसएल लेना है मेरे साथ, बस इसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। मैंने आपके लिंक से अकाउंट बनाया था, तो आपने मुझे एक मंथ के लिए फ्री प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे आप ग्रुप से रिमूव कर दें, तो मैंने डिपॉजिट नहीं किया। जब मैं डिपॉजिट करूँगा आप फिर मुझे ऐड कर दीजिएगा इस ग्रुप में, मैं आपको डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट भेज दूँगा। सर आप कर सकता, लेकिन मैं डिपॉजिट करूँगा, आप मुझे कब ऐड करना, स्क्रीनशॉट भेजूँगा आपको, आप ऐड कर देना, तब से जो है वो मेरा टाइम शुरू हो जाएगा। तो अभी वो डेज गुजर जाएंगे, मुझे फ़ायदा नहीं है, मैं ट्रेड तो नहीं कर सकता। मैं डिपॉजिट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजूँगा, आप कर देना। ये कहाँ मुकेगा शोल्डर, पता नहीं यार, पुष्पा शोल्डर हो गया ये, पुष्पा शोल्डर। पुष्पा शोल्डर, ओ यार, पुष्पा शोल्डर। अब देखें, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप मुझसे नाराज हैं, उन्होंने खुद मैसेज नहीं किया। ओके दोस्तों, ये एक छोटा सा हम एक 40 पिप का एसएल लेंगे एक और। ओके, उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे बस। 98 से, ठीक है। मुझे लगता है ये भी बाकी जैसे बीटीसी वगैरह फटा फटा है ना, शायद ये भी गोल्ड भी उसी चक्कर में है। वास भाई, मुझे लग रहा है ये गलत ट्रेड है ये भी हमारी। क्यों लग रहा है मुझे?
ओ वाओ, आ गई। ये कहाँ आके मुकेगा? ये 93 तक हम 50 पे तो मेरे लिए बड़े 100 पिप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि मैंने 100 पिप का भी ना फंड किया है, तो 100 पिप मेरे लिए बड़े ज़रूरी हैं। क्या पता आ जाए हमारे 30 पिप तो आ ही गए हैं। कौन भेज रहा है रिक्वेस्टें? ताहिर सदीकी भाई भेज रहे हैं। चलो यार, बहुत यार आज इतना मज़ेदार पता क्या, डेली नहीं कर सकते यार, डेली ट्रेड नहीं कर सकते, सच बताऊं। डेली ट्रेड इम्पॉसिबल है। डेली चार्ट को देखना, डेली ट्रेड करना और गुड ट्रेड्स करना नॉट इजी। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा, वैसे भी आप थक जाते हो, दिमागी तौर पे थक जाते हो डेली डेली चार्ट देखकर। जितना हम देख रहे हैं आजकल चार्ट, और फिर शाम को पढ़ाना है, फिर खुद भी एनालिसिस करना है आपको, पढ़ाने आप थकाने के लिए आंखें मेरी ना पत्थर की बन गई हैं। 40 का ऐसा था यार, 40 आपको आ गए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 1:1 रन बननी चाहिए ये कम से कम, आपके 88 तक आनी चाहिए। ये 100 पिप की ट्रेड बननी चाहिए 88 तक की। बाकी फिर भी मैनेज कीजिएगा प्लीज़, ज़्यादा लॉस ना कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। यहाँ मेरा जो है ना वो अकाउंट वॉश करना नहीं है, ना ही आपका अकाउंट डबल करना है। मेरा सिर्फ यहाँ पर एनालिसिस देने का मतलब ये है कि या तो आप मेरे साथ आए $15-20, ओके, या कुछ सीख कर जाएं बस। अकाउंट डबल करना, या मैं आपको ये बेच दूँ वो बेच दूँ, बॉट या बॉट बना लूँ मैं भी। सब लोग कह रहे हैं बॉट बनाए, सब बॉट बनाए। मैं क्या, मैं तो बॉट के खिलाफ। एक मिनट और एंट्री नहीं यार। चलिए, हम भी ट्रेड कर लेना थोड़ी सी यार, सानू भी पैसे कमा लेंगे। कोई मैसेज नहीं यार, आप लोग मैसेज नहीं कर रहे, कैसे सुस्त बंदे हो, मेरी तरह सुस्त हो गए आज। मेरी एक आंख जो है ना दर्द करने लगी चार्ट को देख देख के। अच्छा आप हैं, ठीक हो मिस्टर खान। यार मैं पर्सनल मैसेज कर, ठीक हो गया खान साहब, आपका नंबर सेव कर लिया। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू खान साहब, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। गोल्ड की आज समझ नहीं ठीक है, बस वो जब आप आपको बोर कर रहा हो तो फिर ऐसे ही होता है। इसने थोड़ा सा ये नीचे गिरे ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या प्लानिंग है इसकी, क्या मतलब जो मुझे नज़र आ रही है कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। कि इसने सिचुएशन थोड़ी समझे, 30 मिनट पे आ जाए। सिचुएशन समझने के लिए ना आपको 5 मिनट में नहीं, आपको 30 मिनट में आना पड़ेगा। 30 मिनट में आ जाए।
30 मिनट में सबसे पहली बात देखेंगे ट्रेंड क्या है। ट्रेंड बुलिश है, आपको बाय के सेटअप ढूंढने, अंडरस्टूड है, दूसरी कोई राय नहीं। अच्छा, अब मार्केट ज़ाहिर है सुबह से कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, ठीक है मार्केट, लेकिन सेलर्स ने थोड़ा सा मार्केट को नीचे ड्रॉप किया हुआ है। यानी आज आज का सिर्फ आज का देखें तो हम खुद मार्केट में सेलर्स थोड़े से हैं। अच्छा, अब मार्केट ऊपर जाने के लिए बायर्स की ज़्यादा कोशिश, बायर्स का ऑर्डर चाहिए, तो हम ये स्कैल्प करना चाह रहे थे 85 से, थोड़ा स्कैल्प करना चाह रहे थे ताकि मार्केट कम से कम इस पॉइंट तक आए, इस पॉइंट तक। ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको, इसकी इसकी बॉड, इसकी ऊपर वाली विक तक आ जाए, इसकी नीचे लिक्विडेशन तक आ जाए, यानी जहाँ पे ऊपर वाली लिक्विडेशन तक आ जाए, नीचे तक आ जाए या बॉडी तक कहीं तक आ जाए, तो इसको मार्क किया हुआ था कि ये हम इसकी ये स्कैल्प चाह रहे थे। सेट था ही, तो बायर ही, मैं तो बायर ही था, सीधी सी बात। मैंने आपको अपने आते बताया था मेरा इंटेंट बाय क्या, लेकिन बाय मैं यहाँ से करना नहीं चाह रहा था, कहीं से मैं चाह रहा था नीचे से मुझे 62 से या यहाँ 30 मिनट में आपको ये इवनिंग स्टार बना दिया हमें, हमारे सारे करनाची में इवनिंग स्टार मार्केट ने, नहीं में सेल जा रही है क्योंकि बैकग्राउंड सेल का है और यहाँ पर इवनिंग स्टार बन गया, दैट गुड आइडिया, और हम वेट भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं इस स्कैल्प के लिए मैंने यहाँ पर आपको टेल दी, ओके, जो हमारी माइनस में गई, और ये 98 भाई उसी की एक्सटेंशन है। 98 पे सेल देना भी उसी की एक्सटेंशन है कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए फॉर मी मार्केट को इस डोजी की सपोर्ट चाहिए, ठीक है, मार्केट को इस डोजी की कम से कम इसकी डोजी की सपोर्ट चाहिए इसको ऊपर जाने के लिए फॉर मी। ओके, 98 से आपको 60 पिप्स रनिंग फाइनली। 30 मिनट आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या सीन बन रहा है। यहाँ पर इसने सेल लेके बाय में निकाल दिया, अब यहाँ पर लोगों ने बाय कर लिया होगा, वहाँ पर मार्केट ने सेल में बैठ गई। हमने अपना दिमाग चेंज नहीं किया, हमारा जो माइंड यहाँ पर था हमारा, हमने वही यहाँ पर अप्लाई किया। ये नहीं किया यहाँ पर सेल कर दिया, इधर आके हम कहें जी 98 पे बाय कर लो, हमने वो चवल नहीं मारी। हमने उसी तरीके से काम किया जो हमारा तरीका है, सीधा एक घंटे सोच लिया वही काम करना, ठीक है। यू आर 80 पिप्स इन प्रॉफिट दोस्तों। मेरे साथ जो भी बंदा बैठा था जिसने मेरे साथ 100 पिप 70-80 पिप जितने भी ज़ाया किए थे, उसके 80% जो है ना वो रिकवर हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी कोई ये ना कहे कि सर मैं लॉस में हूँ। अगर आप लॉस में हैं तो आप अपने ही किसी बचपन वाली कोई हरकत की होगी आपने जिसके से लॉस में आएंगे, अदरवाइज कोई लॉस में नहीं होना चाहिए। आज पहले भी नहीं आती, बिल्कुल आती है। आप थोड़ा सा कान आंख खोलें तो आपको पता लगेगा। मैसेज रुक गए हैं आप लोगों के, बिल्कुल अभी मैं आ ही नहीं लाइव। यार पता नहीं क्या हुआ था, डिस्कनेक्ट हो गया मेरा फोन, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं ये आपको कह रहा था कि ये आपके 100 पिप्स 80 पिप्स आपकी रनिंग है, ओके। 80 पिप्स आपकी प्रॉफिट में है। आप लोग जिसने मेरे साथ कोई थोड़ा बहुत 50 60 70 80 100 पिप का लॉस किया था, वो ये ना किया कि सर हम लॉस में, ठीक है। सिर्फ 40 पिप कैसल था, 40 पिप के साथ आपका 1:2 डन हो चुकी है, ठीक है, ओके। विद 40 पिप्स, विद द 40 पिप ऑफ एसएल, यू गॉट 80 पिप्स, ओके। 1:2 हो चुका है, मजीद मार्केट को नीचे देखेंगे हम, ओके।
उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा-सा हमने एक रिस्क लिया था यहाँ से सेल करने का, मुझे लगा था कि यहीं से मार्केट सेल जा सकती है और हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हम बाय करेंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम। आ जाएँ यार, डिस्कनेक्ट हो गया था। मैसेज कर दें गुड लर्निंग सेशन का, अस्सलाम वालेकुम का, क्योंकि सेशन दोबारा स्टार्ट हुआ है, तो सब लोग चले गए हैं, 100-150 बंदा बैठा था। जट भाई बैठे थे सेल में 98 से। अहमद भाई, वालेकुम सलाम सर। अहमद भाई बैठे थे आप? जट साहब 98 से सेल में बैठे थे? बैठे थे, गुड हो गया। 80 पिप्स डन, कुछ जल्दी क्लोज तो नहीं किया? कम से कम 80 100 पिप तो लेना, एटलीस्ट 100 पिप्स की ट्रेड लेने कम से कम। ओह वाओ, यू आर इन टोटल प्रॉफिट, यू आर टोटली ग्रीन। ओके दोस्तों, मेरा आपके साथ, मैंने वादा किया था आप लोगों के साथ कि यार अगर मैं आपको एसएल दूंगा तो उसके साथ मैं आपको इंशाल्लाह आपका लॉस भी रिकवर करूंगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक ने इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर अगर मैं ट्रेड ना करता, यानी अगर ये ऐसा लगता तो उसके बाद अगली ट्रेड मैं नहीं करनी थी आपके साथ। तो यू आर 100 पिप्स प्रॉफिट, 100 पिप्स से आपको एग्जैक्ट 100 पिप्स आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक अब्बास, वसीम अब्बास भाई, आपने 50 पिप्स पे बंद कर दी थी, ठीक है, ये भी कोई बात नहीं। 50 पिप्स तो आए हैं ना, कुछ जेब से गया तो नहीं ना, कोई मसला नहीं। जेब से जाना नहीं चाहिए, चाहे आपने 30 पिप क्यों नहीं कमाए, लॉस नहीं होना चाहिए। सेशन में आए ना, मेरे सेशन में आ गया, आपने $10 10 पिप भी ले लिया ना, तो मेरे लिए खुशी की मुकाम है। मेरी वजह से अगर किसी के अकाउंट में पैसे आ गए ना, तो मेरे लिए बड़ी, देखिए जी, बड़ी बड़ी खुशकिस्मती होती है कि आपकी वजह से कुछ लोग पैसे कमा लें। ठीक है, बड़ी खुशकिस्मत, ये दुनिया में किसी किसी को ये मौका मिलता है कि आपकी वजह से लोग पैसा कमा लें। और जो लॉस कर रहे होते हैं वो भी ज़ाहिर है, उस पर भी अफसोस होता है। लेकिन बार बार यही बोला जाता है कि लॉस को कैलकुलेटेड रखा करें। अगर आपको एसएल दिया जा रहा है, उसको फॉलो किया करें। आपने कभी मुझे नहीं सुना होगा कि यार इस ट्रेड को पकड़ लो, होल्ड कर लो, इतनी यहाँ तक होल्ड कर लो। मैं बहुत कम कहता हूँ, बहुत कम कहता हूँ। कभी एक बार होता है जब ज़्यादा ही मुझे ट्रस्ट होता है अपने सेटअप पे, लेकिन मैं 99% आपको देता होता हूँ। 40% कैसल, 30 पिप कैसल, 40 पिप कैसल, 50 का ये एक बड़ा एसल दे दिया था मैंने, गलती मेरी अपनी है। नहीं तो 40-50 पिप का। अच्छा यार, एक याद करें, कल हमने जो ट्रेड की थी, जो नए लोग हैं वो सुनना चाह रहा हूँ। यहाँ से हमने ना 3 की थी एफएमसी में, ठीक है। यहाँ से हमने 85 से एक सेल किया था, 85 से सेल किया था, तो मार्केट को हमने यहाँ ये पकड़ा था, ये इसको, ठीक। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ और है, लेकिन ये एक चीज़ ऐसे हो, ठीक है। यहाँ आपको 85 से सेल दिया, फिर यहाँ आपको यहाँ से एक बाय दिया था, ठीक है, तकरीबन 83 से, तकरीबन शायद एग्जैक्टली पता नहीं मुझे। अच्छा, उसके बाद क्या किया, एक यहाँ से ना एक हमने बाय किया 20 पिप कैसल दी थी 96 से। किसी को याद है 96 से बाय? 96 से किसी किसी बंदे को 96 किसी बंदे, कोई बंदा कह दे सर हमें याद है, सिर्फ 10 या चले 20 पिप लगा लें आप, 20 पिप के एसएल के साथ देखिए मार्केट में कितनी पिप मूव दी, 300 पिप मूव, 300 की कल की बात करें, 300 पिप मूव दिया सिर्फ 20 पिप के एसएल के साथ। और कल बताया था कि ये 20 पिप एसएल, ठीक है। 96 95 से एसएल किया था, 94 का एसएल था, 20 पिप का, और मार्केट ने ब्रेक भी नहीं किया। तो मकसद कहने का, ऐसे मौकों को पकड़ा करें। ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले मौके, ये आप पकड़ लेते हैं। टीपी छोटा, ठीक है, टीपी 10 पिप का, एसएल 300 पिप का, ठीक। ये काम ना किया करें कि एस अभी फायदे में जा रही तो जल्दी क्लोज कर देना, लॉस में जा रही तो होल्ड कर लेना। अगर फायदे को जल्दी बंद कर रहे हैं ना, मैं फायदे को जल्दी बंद करने के हक में हूँ कि आप फायदे को जल्दी बंद कर देते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप फायदे को जल्दी बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर नुकसान को भी जल्दी बंद किया करें। फिर दोनों तरफ जो है ना, वो एक ही रूल रखें। अगर आप फायदे में 50 पिप लेकर निकल रहे हैं ना, तो लॉस को भी 50 पिप पे क्लोज किया करें, फिर मैं आपको मानूंगा यार आप ट्रेडर हैं। लॉस आप ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, पकड़ लो, और आ जाएगी, और आ जाएगी, और आ जाएगी, ठीक है। तो जी तो हरी होंगी है, वो भी ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप
50 पिप का टीपी लेके छोड़ दें मार्केट, ठीक, लेकिन फिर 50 पिप का एसएल भी लिया करें प्लीज। ये 100 पिप का मेरा आपके साथ जो एक रिश्ता था नुकसान का, वो पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपको आपने पूरा किया, बल्कि 10 पिप एक्स्ट्रा ही दिए। ओके हो गया, खुश खुश हो गए। इस डॉजी की आ गई सपोर्ट, ठीक है, डॉजीज टू डॉजी प्ले किया करें, मार्केट डॉजीज आपको बड़े अच्छे कैंडल्स बड़े अच्छे टारगेट्स देती हैं, ठीक है, ये आपके डॉजीज तक आ गई मार्केट, दैट्स इट, इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है कि मार्केट डॉजी को करती, वैसे आपके लिए जरा टारगेट रखना आसान हो जाता है कि यार चलो अगले इंडिसीजन एरिया के अंदर जाके मैं अपना टारगेट रखूंगा, अगले जो है ना, ये सिर्फ ये रीजन होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई ऑर्डर पड़े होते हैं, बस आपके आपके लिए एक थोड़ा रूल सेट हो जाता है कि यार यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनी थी, यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनी थी, यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनी थी, तो मुझे वहां तक अपना जो है ना अपने आप को थोड़ा सा वो अपने रूल्स बनाने के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ पड़ा था, हो भी सकता है कुछ हो भी, लेकिन सिर्फ अपने रूल्स को सेट करने के लिए कुछ कुछ सोचा करें, कोई एक चीज। बीटीसी में बैठे हैं, बीटीसी में बैठे हैं, बीटीसी जाएगी अब इंशाल्लाह 70-75 हज़ार तक जाएगी। आज की न्यूज है, अच्छा, ऑरेंज फॉर दैट। चलें यार, आप लोगों के साथ बैठो बैठूं या चला जाऊं, थोड़ा सा बाय करना है, किसी बंदे का बाय का ज़हन है? एनीबडी? वेट करें, 2 मिनट वेट करें, बाय करते हैं। इनकरेज 6 व्यूअर्स टू सेंड हार्ट मी, 6 लोग सिर्फ हार्ट मी को, मेरे हार्ट मी को क्लिक करें, फिर ट्रेड होगा, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे मेरा टिकटॉक ने मुझे मैसेज दिया है कि आप अपने व्यूअर्स को इनकरेज करें, ठीक है, बड़ा पढ़ के सुना रहा हूँ। एट कंप्लीट डेली माइलस्टोन ऑफ योर कम्युनिटी टू ग्रो योर फैन क्लब एंड अनलॉक एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड बाय ज्वाइन, ठीक है, आप लोग इसको ज्वाइन करें प्लीज, एटलीस्ट 6। मैं तो आपको टारगेट ही नहीं देता यार, लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। चलो थोड़ा पैसा लगाओ यार अपना, थोड़ा पैसा लगाया करो, कोई नहीं, पैसा लगाने से मजा पैसा बनता है। पैसा जिस जिस बिजनेसमैन को पैसा लगाने लगा सकता है ना, वो ही कमा सकता है। ऑरेंज हार्ट को क्लिक कर देना सारे। 6 लोग जो है ना वो 0.01 सेंट खर्च करें अपने कीमती पैसों में से, 0.01 सिर्फ सेंट, ओके, वो 35 है, इसको 40 कर दें। गोल्ड है भाई, जिस जेट ब्रांड ने किया है, जेट ब्रांड तो करता है यार, और नहीं लोग करते हैं। दोस्तों अभी हम एक छोटा सा बाय का रिस्क लेंगे, ठीक है, अभी नहीं प्लीज, अभी नहीं, ओके। 95% audience is watching without commenting. You should encourage them. You should encourage them maybe say you are advice and quick chat. वालेकुम अस्सलाम अमाद भाई, इस्माइल भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमाद भाई, बड़े दिनों बाद आए हैं आप। अच्छा यार एक चीज़ बताएं, सब लोग चलें इंगेज करता हूँ मैं आप लोग, मैं 5-10 मिनट तक कोई और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो मेरे लेवल से नीचे हुई है, नहीं तो मैं आपको यहाँ से बाय करवा देता, तो यहाँ से बाय मेरे लिए भी थोड़ी सी ना वीक है, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बताएं, 80-90%, 96 लोग बैठे हैं तकरीबन, कौन सा प्लान, किस प्लान के साथ चार्ट पे आते हैं?
डिफरेंट आंसर दें, बिल्कुल। ऐसा आंसर दें जो सुन के मैं परेशान ही हो जाऊँ, यार हैं, ये कौन-सी स्ट्रैटेजी है? जब यूट्यूब लिंक भेजें साथ ही टिकटॉक पे भेजिएगा। ओके सर, नो सेटअप ओनली फॉर यू, नहीं अच्छी बात नहीं है। Just support and resistance with rejection, VSA, VSA, ओके, लिक्विडिटी शिप का वेट करता हूँ। रॉय एनएलसी स्ट्रेटजी, ये भी अच्छी बात नहीं है। मेरे जब मुझे केले के ये है ना, ये नहीं याद था, गैन बॉक्स लेवल, गैन बॉक्स लेवल एंड आफ्टर ट्रस्ट स्ट्रेटजी। मोहम्मद साद, ठीक है, ये भी ठीक है, चलें। अब्बास भाई की स्ट्रेटजी तो मैं नहीं अमल करता भाई, इन्फ्लुएंस ये अच्छा था, ये सबसे बेस्ट था। लाइव स्ट्रीम स्ट्रेटजी, ये सबसे वर्स्ट था। लाइव स्ट्रीम स्ट्रेटजी, दिस इज द वर्स्ट स्ट्रेटजी एवर। अजय भाई कह रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये भी अच्छा है, अच्छी। मुल्तानी कह रहे हैं इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटजी और ये लाइव स्ट्रीम स्ट्रेटजी। सच में बताऊं ये आपको, अल्लाह करे आप प्रॉफिटेबल हो, बट दिस इज बहुत खतरनाक है। तो 2 ईयर लिक्विडिटी सी पर 70 100% उठा रहा हूँ। अच्छा, हमारा भी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। लिक्विडिटी स्वीप पे उठाते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप देखें जी, दो चीजें, दो अजान हो जाए बताता हूँ, दो चीजें। एक सेकंड बस। अच्छा, क्या बात हो रही थी? स्ट्रेटजी की? नहीं, कुछ और बात हो रही थी। स्ट्रेटजी की थी, लेकिन मैं क्या बात करने लगा था याद भूल गया। ऐसे करता हूँ, जमीन और छत स्ट्रेटजी, ये सही, जमीन और छत। कैंडल का रेड करना है। उस्मान भाई लाइव कब आते हैं आप? मैं अभी भी ट्रेन में हूँ और डाटा उड़ जाएगा, फिर हो जाऊंगा। मैं यार न्यू ईयर सेशन में और लंदन सेशन के 2 घंटे रास्ते में हूँ, सोचा काम की बातें सुन लें। कैंडल का रीड करना, H1 के एरा को फॉलो करना, साथ वॉल्यूम। अली में यार माशाल्लाह, सब लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं आप लोग सब माशाल्लाह। ये जो लाइव लाइव स्ट्रीमिंग वाले जो है ना, बस हमारा बिजनेस चल रहा है, सीधी सी बात है। हम आते हैं, आप लोग हमें फॉलो करते हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग बॉट बेच रहे हैं, कुछ लोग क्या नाम है, ब्रोकर्स कर रहे हैं, कुछ लोग कोर्स बेच रहे हैं। सब हम सबका बिजनेस चल रहा है लाइव स्ट्रीम की वजह से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की वजह से।
इसरार भाई आपकी वजह से। ठीक है, मेरी क्या स्ट्रेटजी है यार? मेरी स्ट्रेटजी क्या है? सिंपल है, मार्केट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को देखता हूँ, दैट्स इट तो नहीं, और या फिर कैंडल्स बिहेवियर को देखता हूँ। मेरे लिए कैंडल्स बिहेवियर, इसको प्राइस एक्शन बोल दें आप सर, प्राइस एक्शन बोल दें, या फिर इसको स्ट्रक्चर, उसके साथ स्ट्रक्चर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ना, जितनी मर्जी आप स्ट्रैटेजीज अपना लें, सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा मर्जी अपने दिमाग में चीज़ें डाल लें, आपका आपको अपने ना सेटअप पे ट्रस्ट होना चाहिए। मैं तो अपने सेटअप पे ट्रस्ट होता है, कंफ्यूज नहीं होना बस। कंफ्यूज नहीं होना, अपने सेटअप पे प्रॉपर एसएल के साथ बैठना है, यही मेरी स्ट्रैटेजी। ठीक है, एसएल लेना है तो उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करना है। और अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने सेल किया, 85 से हमने सेल किया, ओके। अब यहाँ से मार्केट ने बाय दिखा दी, क्या मैं अपना दिमाग नहीं चेंज कर सकता? नहीं, मुझे अब नेक्स्ट एरिया से कहीं से सेल करना है। अगर मैंने इंटेंट अपना सेल का बनाया तो मुझे सेल ही करना है। अपना इंटेंट बहुत मैटर करता है आपको यार। मेरी बात सुनिए, ये आईसीटी हो गया, वीएसए हो गया, जितनी भी स्ट्रेटेजी है ना, सारी स्ट्रक्चर्स की पैदावार है, ठीक है, उनकी सारे बच्चे हैं, सब उन्हीं के बच्चे हैं, स्ट्रक्चर के बच्चे हैं सारे, उसी उन्हीं की औलाद है सारे। ठीक है, मेरे एक दोस्त हैं मलेशिया में, वो कहते थे मार्केट स्ट्रक्चर इज अ किंग, मार्केट स्ट्रक्चर किंग है, बाकी सारे शहजादे शहजादी हैं। आप जिस पे भी काम करें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन बस ऐसे ही लाइव, सिर्फ लाइव सेशन को ब्लाइंडली फॉलो ना किया करें प्लीज। 49 रह गए थे उस दिन, अभी 110 हो, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आस्ते आस्ते ग्रो करें बस इंशाल्लाह। राय मोहम्मद अरशाद खल साहब आ गए हैं। राय साहब की हाल है थाड़ा? ठीक हो, वधिया हो यार? ये शुक्र है मैंने आपको बाय नहीं दी। बाय में मुझे 1 मिनट में कंफर्मेशन आई थी, लेकिन 3 मिनट में नहीं आई थी, फिर मैंने नहीं दिया, फिर 5 मिनट में बिल्कुल नहीं आई, इस वजह से मैं आपको बाय नहीं दे सका। ठीक है, अभी इस वजह से यार मैं एक बात कर रहा था, बस वो मेरे ज़हन से निकल गई, क्या बात कर रहा था। आज 2 ट्रेड्स हुई हैं हमारी। ठीक है, आज हम ब्रेक इवन पे ही हैं, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया हमने, कोई आज लॉस नहीं किया हमने। जिन लोगों ने लॉस नहीं किया वो प्रॉफिट में हैं, जिन लोगों ने दोनों काम किए तो वो ब्रेक इवन में होंगे। मैं चीज़ 80 टू 85% मार्केट सही कह रहा हूँ। 1 मिनट में बताएं सर, 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या बताऊँ? जल्दी जल्दी चलें, पूछिए, जल्दी जल्दी चलें। यार जितने लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं ना, इनके साथ अगर वीआईपी लिखेगा ना, वीआईपी आ गया, वीआईपी लिखा आ जाएगा ना, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे, उनका मैं जल्दी रिप्लाई करूँगा। ठीक है, जैसे अभी नईम रावल साहब ने के साथ वीआईपी लिखा आ रहा है, देखिए मैंने उनका नाम भी प्रोनाउंस कर दिया। जिसके साथ कुछ लिखा आ रहा है ना, वो उसको वो नहीं, वो सिर्फ यहाँ पर आता है, स्वाइप करता है, बात करके चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा शेयर करना सीखें। आप लाइक भी करते रहेंगे तब भी आप वीआईपी में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट में क्या बताऊँ, ट्रेड का बताऊँ? क्या बताऊँ 1 मिनट में ट्रेड का? आपका सवाल ही पूरा नहीं है, 1 मिनट में बताएं, क्या बताएं जी ट्रेड का? अस्सलाम वालेकुम सर। बड़े बड़े भैया क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सैम सैम भाई बिल्कुल। राय साहब ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭਰ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭਰ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। खुरम यूएई, मैं मुझसे आपसे सीखना है, सीखें सीखें सर। लो जी बेगम, एक एडमिशन आ गया, $250 ऑनलाइन शॉप, जो तुमने कहा था ना वो सूट लेना, वो ले लो। ले लेती हूँ, कहती हाँ ले लेती हूँ। सर जी 1 मिनट टाइम फ्रेम में कोई एंट्री है ट्रेड की? अच्छा, ओ अच्छा, ये पूछ रहे हैं आप? ओ वाह, क्या बात है यार, क्या सवाल किया भाई, क्या सवाल किया यार। 1 मिनट के ऊपर कह रहे हैं कोई ट्रेड है तो बताएं। 1 मिनट के सेटअप, 1 मिनट के सेटअप के ऊपर सेल कर दें 91 कैसल के साथ, 30 कैसल के साथ, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट पे। अभी आप 89 पे है ना? ठीक है, 89 पे हैं, 88 पे, जिधर भी आप हैं, तो ये 91 के एसएल के साथ एक ट्रेड कर दें 1 मिनट के।
खुरम भाई 5 मिनट 15 मिनट या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पर नहीं बन रहा बिल्कुल। 5 मिनट में बन रहा है, 15 मिनट में बन रहा है, 1 आवर में बन रहा है, हर जगह 89 से करें और 91 कैसे सबके लिए नहीं ओपन नहीं है, ऑफिशियली कोई है ट्रेड नहीं है, ठीक है। ओके 1 मिनट में कोई सेटअप बनता है तो 1 मिनट में यही सेटअप है सिर्फ। 5 मिनट में 15 मिनट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, उससे बेहतर आप 1 आवर देखें, 1 आवर आपको ज्यादा क्लियर हेड एंड शोल्डर दे रहा है। ये देखिए 1 आवर में तो आपको पूरा, ठीक है, आवाज भी होती तो आपको पूरी ड्राइंग दिखाते यार, ठीक है। ऐसे वो हेड एंड शोल्डर बना के देते थे, आपको पता है ना कितनी अच्छी ड्राइंग है उनकी। कहाँ कहाँ याद करेंगे हम आपको बस भी। इंडिकेटर तो बता दें सर जी, कौन सा इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर लगा ही नहीं मेरा, कोई बताएं कौन सा इंडिकेटर लगा, बड़े तेज हैं आप। कल भी आपने पूछा था, कोई इंडिकेटर नहीं है यार। इंडिकेटर जो मैं यूज करता हूँ इंडिकेटर, वो पेड है इंडिकेटर, ठीक है, उसकी $50 फीस है पर मंथ। ईद का चांद हो गया बास भी पर्सनल बहुत बिजी है आजकल यार, वो एक पर्सनल मामले में बिजी है। मुझे कितने साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, 5 साल, ठीक है। ये आपका 1 मिनट में ऐसा जो है ना लगने वाला ही है, 10 पिप रह गए आपके ऐसा लगने में, ठीक है। 91 पूरा नहीं है एक्चुअली, 91.5 है, ठीक है। 15 पिप का, अगर कोई नहीं बैठा तो 1 मिनट पे स्कैल्प कर सकता है यहाँ पर 15 पिप के एसएल के साथ, ठीक है। लेकिन ये एसएल मतलब एसएल, ठीक है, फिर इसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि जी सेल दिया था भाई ने उधर से मार के, नहीं मुझे यानी $10 $15 या $5 या $1.5 ज़ाया करने, वो आपको थोड़े पैसे ज़ाया करने में आपको तकलीफ नहीं होती, अकाउंट ज़ाया करने में मज़ा आता है। ऐसे ही है ना, यहाँ पर अक्सर लोग ना अपने $10 या $50 वो नहीं कट करते, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा हुआ पूरा थब्बा होता है ना पैसों का, ये $50 ज़ाया नहीं करेंगे, उसके साथ $500 उड़ा देंगे। वाह सुबहान अल्लाह, सब बोलो, सब लिखें सुबहान अल्लाह ऐसे लोगों के लिए, ताकि वो जब भी ऐसा काम करें उनको सुबहान अल्लाह याद आ जाए आप लोगों का लिखा हुआ ये, ठीक है। जो $50 कट नहीं करेंगे ये उनको दुख नहीं देगा उनको, ये $50 ये काट ये इस 50 500 हाँ ये सुबहान अल्लाह लिखें सारे, शाबाश। लो जी आपकी ये 90 नहीं 91.5 है, 91.5 एसएल है। लो जी जोहर की नमाज का टाइम हो गया यार, और चलते हैं यार। जाते जाते एक जैनजी भाई ने एक सवाल कर लिया, 1 मिनट पे स्कैल्प करवा दें, तो वो हमारी अब 10 पिप माइनस में जा रही है, क्या करें, इतना नुकसान मैं कैसे बर्दाश्त करूं यार, मैं नहीं इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकता, मैं अकाउंट वॉश करूंगा। अल्लाह हाफिज, ठीक है यार, ये एसएल ले लें थोड़ा सा जट भाई, ये 91.5 का एसएल ले लें फिर चलते हैं, ठीक है। ये लो जैजी भाई, आपकी आपकी मोहब्बतों